हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। और फरवरी लास्ट में चल रही है, एग्ज़ाम्स भी आपके नज़दीकी होंगे या हो रहे होंगे। तो देखिए, लास्ट टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने एनसीईआरटी का है, क्लास 11 है, चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज मिसलेनियस है। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ सवाल थोड़े से अलग टाइप के हैं और डेफिनेटली उनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको देखें, समझें और लगाने की ज़रूर कोशिश करें। इसको नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, समझ लेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से लेंदी हैं, बड़े हैं, समझना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया है वो आप देखते हैं। सबसे पहले इसमें द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस 9 एंड 9.25। आपको मीन दिया है और वेरिएंस दिया हुआ है। मीन एक्स बार 9 है, वेरिएंस 9.25 है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 थे। इफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 6, 7, 10, 12, 12, 13। ये 6 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए थे और 2 ऑब्जर्वेशंस उसमें अननोन थे। उन अननोन नंबर्स को हमको निकालना है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, उससे ये समझना चाहिए। हमने 2 ऑब्जर्वेशंस कंसीडर कर लिए, ए एंड बी। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उनके नंबर से डिवाइड कीजिए। तो देखिए, एक्स बार इक्वल टू 6 + 7 + 12, इसमें सॉरी 10 छूट गया था, +12 + 12 + 13 + a + b अपॉन 8। इनका सम लेंगे तो 60 + a + b अपॉन 8 आ जाएगा। तो अब इसमें 8 × 9 करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहे हैं इसको। 8 × 9 -60 करेंगे तो a + b की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। 2 अननोन है तो 2 कंडीशंस हमको चाहिए। दूसरी कंडीशन वेरिएंस की है। वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो देखिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर वेरिएंस रखिए 9.25, सिग्मा एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 12 10 स्क्वायर, इसमें भी रह गया। थोड़ा सा इसको हम 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + 13 स्क्वायर + a स्क्वायर + b स्क्वायर। यहाँ भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई, एक मिस्टेक कई जगह चलती है। 36 + 49 + 100 + 144 + 144 + 169 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। इसको सेल्फ सॉल्व करना है। तो देखिए, इसका सम 9.25 और ये 9 स्क्वायर इधर आएगा तो 81 हो जाएगा। तो 90.25 × 8 हो जाएगा। इसका सम लेंगे 642 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई किया तो 722.00 - 642, 80 आ गया। अब दो इक्वेशन आ गई आपके पास में। तो फर्स्ट इक्वेशन से a = 12 - b कीजिए और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 12 - b होल स्क्वायर + b स्क्वायर = 80। स्क्वायर खोलेंगे इसका तो 144 + b स्क्वायर - 24b + b स्क्वायर = 80। तो 2b स्क्वायर - 24b + 64, ये 144 ये इधर से माइनस होगा तो 64 आ जाएगा। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो b स्क्वायर - 12b + 32 = 0। फैक्टर कर लेंगे तो b - 8 एंड b - 4 एंड b - 8, ये स्टेप मैंने छोड़ दिया था। b - 8 b - 4 = 0 आ जाएगा। तो b की दो वैल्यू आपको मिल रही 4 एंड 8। अगर b की वैल्यू आप 4 यहाँ पे रखेंगे तो 12 - 4 = 8 आ जाएगा। और b की वैल्यू 8 लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो 12 - 8 8 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि दो नंबर आ रहे हैं 4 8 या 8 4, यानी एक ही बात है। तो नंबर्स हैं वो 4 और 8 हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इनको।
इनको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत लंबी होगी, कुछ क्वेश्चन अभी काफ़ी बड़े भी हैं, तो पॉज करके बनाना, आप इसको नोट कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से आप कॉपी करके लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को समझना है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 4. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. तो इसमें क्या करना है समझिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, तो हमने ऑब्जर्वेशंस ले लिए A1 A2 से A6 तक, ठीक है। एक्स बार का फार्मूला है A1 + A2 + डॉट डॉट A + 6 A6/6। थोड़ा सा हम इसको ओपनली लेकर के चल रहे हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस सम की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो 8 × 6, एक्स बार की वैल्यू 8 रखिए, तो A1 से A6 का सम आपके पास में 48 है। वैसे सीधे सीधे आप डायरेक्टली अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, सीधे सीधे मीन में आप 3 का मल्टीप्लाई करें। अब एस डी क्या था, सिग्मा x² माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है, तो A1 स्क्वायर से A6 का स्क्वायर का सम अपॉन 6 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एस डी की वैल्यू है आपके पास 4, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 4² A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + A6 स्क्वायर माइनस अपॉन 6 माइनस एक्स बार आपके पास में कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल है, इसको इधर लेंगे तो 64 + 16 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको इसी स्क्वायर के सम की वैल्यू करना पड़ेगी। आपको सवाल समझ में आ जाएगा, कहीं आपको रटना नहीं पड़ेगा, कहीं परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं न्यू मीन पे। उन्होंने क्या कि हर ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हर ऑब्जर्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई हो, तो वो मैंने 3 कॉमन शो कर दिया। तो A1 + A से A6 तक अपॉन 6, तो 3 × इसका सम हमने 48 निकाला हुआ है, तो 48/6, तो 6 8 जा हो जाएगा, तो 3 × 8, देखिए सीधे सीधा आ रहा है। रिजल्ट को समझिएगा कि अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन करना है, किसी ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाइज किए जाते हैं, तो सीधे सीधे मीन में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब आता है न्यू एस डी। यहाँ भी समझिएगा, इसमें फंसते हैं बच्चे, परेशान होते हैं कैसे करें इसको। तो सिग्मा डैश, पहले सिग्मा लिया था, सिग्मा डैश है, तो अब इसमें क्या होता है सिग्मा x², यानी हर ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया हुआ है नंबर, उस इसका स्क्वायर कॉमन कर लिया, 3² A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + डॉट डॉट A6 स्क्वायर अपॉन 6 माइनस एक्स बार डैश, यानी जो न्यू मीन आ गया है। इसकी वैल्यू आपने 480 निकाली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 9 × 480/6 माइनस 24, ये आपके पास में आया हुआ है, ठीक है। तो 9 × 80, 6 8 जा माइनस 524, 720 माइनस 574, 144 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट आंसर आपको बताना है तुरंत 10 सेकेंड के अंदर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 4। 3 क्या है, आपने जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया, और 4 क्या था एस डी सिग्मा। यही चीज आपको अगले सवाल में प्रूव करनी है, इसलिए आप इस सवाल को इसी तरीके से चलाइएगा। डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होता है स्कूल का वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए आपको सॉल्व करके दिखाना है। डायरेक्ट में आपने समझ लिया कि आप 3 में मीन का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 में एच डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो ये प्रोसेस है, आप इसको नोट करें। और ये नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं इसका।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है पहले आप इसको ये समझिए। इसमें दिया था द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 20 ऑब्जर्वेशंस का आपको दिया है। सबसे पहले हमने ये नोट किया, मीन एक्स बार है, एस टी सिग्मा इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। हमने इसमें ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर किया क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। एक नंबर उसमें से गलत है, जो ऑब्जर्वेशन था जो 8 आपने लिया हुआ है वो गलत है। कैलकुलेट करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। यानी उस 8 जो रॉन्ग आइटम या तो उसको रिप्लेस कर दें तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, और अगर उस ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस करके 12 कर दें तो मीन और ऑब्जर्वेशन क्या होगा। बस ये तरीका आपको समझना, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन 20 है तो 20 कंसीडर करिए, A1 A2 A3 A19 A20। दो इसलिए लास्ट में दिखा है क्योंकि हम लास्ट वाले को 8 मानेंगे। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन A20 इक्वल टू 8 मान लिया। अब एक्स बार का क्या फार्मूला है, एक्स बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A19 प्लस A20 अपॉन 20। 20 ऑब्जर्वेशन थे, वैल्यू रखिए, इसकी 10 दी हुई है, A1 से A19 तक लिखिए, A20 की जगह 8 रखिए और 20 रखिए। तो 20 इंटू 10 माइनस 8 करेंगे तो A1 से A19 तक का सम आपको मिल जाएगा। अभी आपको रिक्वायरमेंट इसकी समझ में आ जाएगी कैसे क्यों लिया गया उसको। अब आते हैं सिग्मा पे। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी इन ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A19 स्क्वायर प्लस A20 स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब सिग्मा आपको 2 दिया है तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए 2 स्क्वायर किया, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A19 स्क्वायर, A20 की जगह 8 रखिए अपॉन 20 माइनस 10 स्क्वायर। 10 इधर ट्रांसफर, 10 स्क्वायर इधर लेंगे तो 4 प्लस 100 इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A19 स्क्वायर प्लस 64 अपॉन 20। तो 104 इंटू 20 माइनस 64 करेंगे तो इस सम की वैल्यू हम यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A19 स्क्वायर के सम की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये दो इक्वेशन होंगे, बस इसी से हमारा काम हो जाना है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि रॉन्ग आइटम को आपने ओमिट कर दिया, हटा दिया। इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितने रह गए, 19। तो एक्स डैश एक्स बार डैश कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A19 अपॉन 19। ठीक, समझ में आ रही बात ये कि हमने उस ऑब्जर्वेशन को हटा दिया तो हमारे ऑब्जर्वेशंस भी कम हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपके 19 रह गए। इनका सम आपने निकाल लिया है 192 अपॉन 19, डिवाइड करेंगे तो 10.9। ठीक है, न्यू एस डी होता है सिग्मा एक्स ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम अपॉन एन, तो A1 स्क्वायर से A19 स्क्वायर का सम लिया अपॉन 19 माइनस मीन एक्स बार डैश यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है 2016 अपॉन 19 माइनस 192 अपॉन 19 का स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लीजिए तो 2016 इंटू 19 हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस 192 स्क्वायर अपॉन 19 स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 1440 अपॉन 19 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे तो 37.98 अपॉन 19 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 1.99 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस, इसलिए हमने उसमें 19 ऑब्जर्वेशंस का सम निकाला और उनके स्क्वायर्स का सम। अब बातें वही कह रहा है कि अगर हम उस आइटम को रिप्लेस कर देते हैं 12 से, यानी वो 8 हटा दिया और 12 लगा दिया उसकी जगह पे, तो क्या होगा, रॉन्ग आइटम इज रिप्लेस्ड बाय 12, दैट इज x20 इक्वल टू A20 इक्वल टू 12। अब न्यू मीन क्या होगा, एक्स बार डबल डैश A1 से लेके A19 तक 19 ऑब्जर्वेशंस का सम प्लस लास्ट ऑब्जर्वेशन A20 अपॉन, अब ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 20 क्योंकि हमने एक बढ़ा लिया उसमें, तो इसका सम आपने लिया हुआ है 192, A20 आपके पास 12 अपॉन 20, तो ये ऐड करेंगे 204 अपॉन 20 तो 10.2 आ जाएगा।
इसी तरह से न्यू एच डी में जाएंगे तो सिग्मा डैश डबल डैश लेंगे, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A19 स्क्वायर प्लस A20 स्क्वायर, 20 ऑब्जर्वेशन अपॉन 20 माइनस एक्स बार डबल डैश का स्क्वायर। वैल्यू रखिए इसकी, ये हमने निकाली हुई है 2016 प्लस A20 आप 12 रखेंगे अपॉन 20 माइनस 10.2 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर करेंगे 144 अपॉन 20 ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 104.04, ऐड किए तो 2160.20 माइनस 104.04, तो ये आपका 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 108 माइनस 104.04 3.96, स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे तो ये आपका 1.98 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को बहुत ध्यान रखना है, बहुत पॉइंट्स में इधर उधर है इसमें, तो आप इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a group of 100 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 20 and 3। 100 ऑब्जर्वेशंस है, उनके मीन 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट, 3 ऑब्जर्वेशन उसमें गलत हो गए, विच वर रिकॉर्डेड एज 21, 21, 18। ये इसमें रॉन्ग आइटम्स हैं। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। अगर उनको हटा देते हैं तो न्यू मीन और न्यू ऑब्जर्वेशन एच डी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, ऑब्जर्वेशन आप कंसीडर कर लिए रॉन्ग। ये ध्यान रखिए कि अगर आपको रॉन्ग आइटम है, कोई 1 है 2 है, तो उनके लिए नंबर दे दिए, तो उससे आपको समझना आसान होगा। तो देखिए 3 ऑब्जर्वेशन रॉन्ग थे, तो हमने 100, 99, 98 इनको रॉन्ग वाला मान लिया, उससे पीछे वो करेक्ट वाले हैं, इससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमने A98 को 21, A99 को 21 और A100 को 18 मान लिया, ठीक। तो अब हमें 97 ऑब्जर्वेशंस का सम चाहिए और 97 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स बार इक्वल टू A1 से लेके A97 प्लस A98 प्लस A99 प्लस A100 अपॉन 100। एक्स बार की वैल्यू आपको 120 दी हुई है, तो A1 से A97 प्लस 21 प्लस 21 प्लस A100 18 अपॉन 100। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा, इनका सम लेंगे तो 62, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, एक ऑब्जर्वेशन ये देखिए, फिर यहाँ मिस्टेक लिखी इसमें 18 है ये ऑब्जर्वेशन, तो फिर उसे दोबारा समझ लेते हैं। A98 आपको 21 रॉन्ग है, A99 21 रॉन्ग है, A100 18 रॉन्ग है, तो आपको न्यू मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स बार A1 से A98 97 प्लस 98 A99 प्लस 100 A100 अपॉन 100, तो एक्स बार आप 20 रखेंगे, तो A1 से A99 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 18, इनका सम हो गया 60, ठीक है। तो 20 इंटू 100 2000 हो गया, 60 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका 1940 इसका सम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एच डी में जब चलेंगे तो A1 स्क्वायर से A97 स्क्वायर प्लस A98 स्क्वायर प्लस A99 स्क्वायर प्लस A100 पर स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करना है इसमें, 18 और ये आपका 20 है। हाँ, अब देखिए आपके एच डी आपको 3 दिया था, तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट हटा देंगे स्क्वायर करने के लिए, कर देंगे तो A1 स्क्वायर से 97 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 20 स्क्वायर। ये 20 स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 9 प्लस 400, ठीक है। A1 स्क्वायर से A97 स्क्वायर प्लस 441 प्लस 441 प्लस 324 अपॉन 100। कैलकुलेशन सेट करेंगे तो 409 इंटू 100 हो जाएगा और इनका सम 1206 आ जाएगा,
ठीक है। तो A1 स्क्वायर से 97 स्क्वायर हो जाएगा 409 इंटू 100 यानी 4090 माइनस 1206। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब तो सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसको समझना है, केवल आपको करना क्या है। अब आते हैं नाउ न्यू मीन व्हेन रॉन्ग आइटम आर ओमिटेड। रॉन्ग आइटम्स को ओमिट कर दिया, तो ओमिट करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे 97 ऑब्जर्वेशंस रह गए, 3 ऑब्जर्वेशन हट रहे हैं। तो एक्स बार डैश क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A97 अपॉन 97। ये सम आ रहा था 1940, तो 1940 अपॉन 97 इसको डिवाइड करेंगे 20 आ गया यहाँ पर। ठीक है। न्यू एस डी निकालना व्हेन रॉन्ग आइटम आर ओमिटेड। तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस A97 स्क्वायर अपॉन 97 माइनस एक्स बार डैश का स्क्वायर। ये सम आपने निकाला हुआ है 39694 अपॉन 97 माइनस एक्स बार डैश आपके पास आया 20 स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड कीजिए 409.216 माइनस 400, इससे ये माइनस होगा तो 9.216 और इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 3.3036। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मेथड को समझिए। मेथड क्या है? मेथड भी ये है कि अगर हम किसी रॉन्ग आइटम को हटाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, और उस रॉन्ग आइटम को हटा के करेक्ट आइटम प्लेस करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है। तो 2 रूट हैं, 2 तरीके के सवाल आते हैं। रॉन्ग आइटम हटा देते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने कम हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उन ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना है जिसका आपको मीन निकालना है। ठीक है। और स्क्वायर्स का सम निकालना है। ये मैंने थोड़ा सा सरल तरीका बताया है जिससे आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकें कि क्या होता है इसमें, कैसे होगा। इसमें बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, तो उसको समझने के लिए मैंने इसको ओपनली लिया है सवाल को, जिससे आप इस सवाल को समझ लें। तो ये एक्सरसाइज एंड ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको कंप्लीट करें। और एक चैप्टर मेरा और बच रहा है, इसमें भी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, वो भी जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन में आपका 11th का कोर्स हो जाएगा। और अगेन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए, जो कुछ आप कर सकते हैं कीजिए, और खुद भी बढ़िए, मुझे भी बढ़ने में मदद कीजिए। आप इसको नोट कर लें। थोड़ा सा और एक बात को, स्टेट में कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लंबा कैलकुलेशंस होते हैं, कहीं कुछ ना कुछ डिजिट छूट गई या गलत नोट हो गई। जैसे अभी मैंने 18 की जगह 20 लिख दिया या 20 की जगह 18 कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम आंसर में आ जाती है। इसलिए वीडियो हम पॉज करके बनाते हैं जिससे कि आपके सामने वो करेक्ट है, लेकिन फिर भी मिस्टेक आती है इसमें। तो ये तो मैथमेटिक्स है, बाई चांस हो जाता है। तो आप इसको देखिए, मेथड को समझिए, मेथड क्या है, मेथड को समझ करके आप आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।